नमस्कार। आज का हमारा विषय वक्री शनि। शनि 13 जुलाई 2025 को दिन रविवार सुबह 9:40 पे गुरु की सामान्य राशि जो इस समय पे जिस राशि में है उसी राशि में कहीं ना कहीं वक्री होंगे। वक्री ग्रह अगर कहा जाए बेहद प्रभावी होते हैं। 28 नवंबर 2025 तक का अगर मैं कहूं यह कार्यखंड इनका रहेगा। लगभग 4 महीने के लिए शनि वक्री होंगे। शनि अगर कहा जाए तो एक दिन ही काफी है शनि के लिए। शनि अगर कहा जाए एक दिन ही काफी है राजा से रंक और रंक से राजा बनाने के लिए। यहां तो 4 महीने की बात है। इन 4 महीनों में अगर कहा जाए बहुत सारे लोग बेहद तरक्की करेंगे। बहुत सारे लोग जिनकी बीमारियां हैं या किसी प्रकार के कोई वाद विवाद या छात्र हैं या नौकरी का प्रयास कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं नहीं चल रहा, बहुत सारे लोग अगर कहा जाए तो इस समय पे संकटों से उबरेंगे। वहीं पे बहुत सारे लोग अगर कहा जाए अच्छा भला व्यवसाय चल रहा था, अच्छी भली तबियत चल रही थी, अच्छा भला शरीर चल रहा था, अच्छी बड़ी गाड़ी चल रही थी, अच्छा भला मकान बना रहे थे, कहीं ना कहीं नुकसान हो गया। ये शनि है और शनि अगर कहा जाए वक्री होना बेहद अहम घटना है। 9 ग्रहों में अगर कहा जाए, हालांकि राहु केतु अगर कहा जाए ग्रह नहीं है, छाया ग्रह कहलाते हैं। ग्रह अगर कहा जाए केवल 7 है। हमारे ब्रह्मांड मतलब गैलेक्सी में, हमारे ब्रह्मांड में अगर कहें तो कुछ ऐसे प्लैनेट है जो इनर सर्कल में रहते हैं। देखिए यह भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि वक्री ग्रह होता क्या है। इनर सर्कल में रहते हैं। इनर सर्कल का मतलब हो गया जिन पे धरती पे जिनका प्रभाव अगर कहा जाए तो बहुत ज्यादा पड़ता है। सूर्य के साथ अगर कहा जाए शुक्र और बुध हमेशा सूर्य के अगल बगल में रहेंगे। कभी भी जन्म कुंडली में अगर कहा जाए सूर्य के आमने सामने शुक्र और बुध नहीं रहेंगे, आसपास ही मिलेंगे। इसे कहा जाता है इनर सर्कल। सूर्य के इर्द गिर्द ये दोनों ग्रह अगर कहा जाए इनर सर्कल कहा जाता है। वही मंगल, गुरु और शनि ये आउटर सर्कल है। ये आउटर सर्कल इनको कहा जाता है, प्लैनेट कहलाते हैं। सूर्य से जब 120 डिग्री आगे कोई भी ग्रह चला जाता है, सूर्य से 120 डिग्री आगे कोई भी ग्रह चला जाता है तो कहीं ना कहीं वक्री हो जाता है। और दोबारा से अगर मैं कहूं जब घूम के सूर्य से 120 डिग्री जो है आगे चला जाएगा, फिर जो दूरी पे घूमेगा दोबारा 120 डिग्री के अंदर आ जाएगा तो मार्गी कहलाता है। वक्री ग्रह अगर कहा जाए तो उनके अंदर चेष्टा बल बहुत ज्यादा होता है। चेष्टा बल मतलब उनके अंदर फल देने की क्षमता बहुत ज्यादा है। वो चेष्टा बल फलित अगर आपकी जन्म कुंडली में या ये गोचर आपके लिए अच्छा है तो उसका प्रभाव अगर कहा जाए तो बेहद अच्छा पड़ेगा। अगले 4 महीने आपको राजा बना देगा या बनाने की क्षमता रखता है। अगर जन्म कुंडली में दशा महादशा या अच्छी अवस्था में है या फिर आपका शनि भी वक्री है उसके बाद अच्छी अवस्था में राजा बना देगा। अगर शनि आपका जो है खराब है, दशा महादशा नाथ अगर कहें खराब है तो कहीं ना कहीं आपको रोड पे लाके छोड़ देगा। बहुत सारे लोगों की अगर कहा जाए शनि की 7.5 शनि की ढैया इस समय पे चल रही है। बहुत सारे लोगों की अगर कहा जाए शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है, उनके ऊपर प्रभाव देखिए सब सारी राशियों पे पड़ेगा, हर व्यक्ति पे पड़ेगा प्रभाव। शनि का प्रभाव, गुरु का प्रभाव, राहु केतु का प्रभाव अगर कहा जाए तो हम पे सबसे ज्यादा पड़ता है। ऐसे तो 7 ग्रहों का अगर कहा जाए प्रभाव रहता है, लेकिन इनका प्रभाव अगर कहा जाए ज्यादा होता है क्योंकि ये लंबे समय तक गोचर करने वाले ग्रह कहलाते हैं। जब एक नियत दूरी से काफी दूर शनि चला जाता है तो वो लगता है कि स्पीड कहीं ना कहीं उसकी कम हो गई है, ठीक है, और कहीं ना कहीं दिखाई देता वक्री मतलब पीछे घूमता हुआ, जबकि चल रहा है। बस उसकी स्थिति अगर कहा जाए या उसकी चाल अगर कहा जाए तो मंदी हो जाती है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिएगा जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। एक बात, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो में सभी तथ्यों पे, सभी चीजों पे, सभी पहलुओं पे बात करेंगे शनि से संबंधित। एक चीज का ध्यान रखिएगा, मेरा यह कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि है। अगर आपको राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं।
चलिए बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए ये गोचर क्या परिणाम लेके आया है। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो शनि कर्म भाव में वक्री हुए हैं। शनि की राशि अगर कहा जाए तो भाग्य भाव भी कहलाएगी और कहीं ना कहीं अष्टमेश भी शनि है। अब इसका प्रभाव क्या होगा? स्वास्थ्य से स्टार्ट करते हैं, शरीर स्वास्थ्य हेल्थ से स्टार्ट करते हैं, बाकी फिर धीरे धीरे अन्य पहलुओं पे जाएंगे। देखिए, ये गोचर अगर कहा जाए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। शरीर का ध्यान रखने की आवश्यकता है और खासकर अगर कहा जाए बच्चे और वृद्ध, विशेषकर शनि का प्रभाव अगर कहा जाए इस राशि पे भी पड़ेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दोनों ही राशियों पे शनि का प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में कहा जाएगा वृद्ध, बच्चे, पिता, दादाजी, इन लोगों का विशेष ध्यान रखिए, इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अपने स्वास्थ्य के साथ में वाहन गाड़ी आराम से चलाइए। चोट चपेट को भी ये दिखाता है। किसी भी प्रकार की यात्राओं से संबंधित चीजों में पूरी प्लान्ड वे में यात्रा करिए, देख दाख के यात्रा करिए। वाहन गाड़ी आराम से चलाइए। यात्रा मतलब करने का प्लान्ड वे में कहने का मतलब यह है, कोई आप कमर्शियल यात्रा है, कोई नौकरी से संबंधित यात्रा है, कोई बिजनेस से संबंधित यात्रा है, कोई शिक्षा से संबंधित यात्रा है, सारी चीजें आगे से पता कर लीजिए कि वो व्यक्ति है या वो समय दे, मतलब ओवरऑल चीजें। उसके बाद अपना शेड्यूल बना के फिर यात्रा करिए। एक होता ना जल्दबाजी में कोई यात्रा मत करिए, कहीं ना कहीं शनि के कारण, और शनि अगर कहा जाए वक्री होने के कारण जल्दबाजी में यात्राएं और यात्राओं में नुकसान। वहीं राहु का प्रभाव भी अगर कहा जाए इस समय पे, राहु भी इस समय पे यहां पर गोचर कर रहे हैं। ऐसे में कहा जाएगा बहुत सावधानी रख के ही यात्रा करनी है। पिता के लिए समय बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। पिता के शरीर स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा या फिर उनके संबंधों पे असर पड़ सकता है, या पिता को किसी प्रकार से जो है शारीरिक पीड़ा या मानसिक रूप से पीड़ा इस समय पे होती हुई दिख रही है। वहीं कर्म की अगर मैं बात करूं तो शनि का गोचर अगर कहा जाए ये कर्म है, ये सुख है, ये अगर कहा जाए व्यय है, और ये अगर कहा जाए व्यवसाय है। ऐसे में कहा जाएगा कि शनि का वक्री होना, शनि का वक्री होना भाग्य कम साथ देगा, भाग्य साथ कम करे, भाग्य का साथ अगर कहा जाए कम मिलेगा। कर्म क्षेत्र में व्यय से आपको बचना है, ये व्यय है। कर्म क्षेत्र में व्यय से आपको, मतलब उल्टे सीधे निवेश, उल्टे सीधे खर्चे से आपको बचना है। वहीं अगर कहा जाए अगर आप उल्टे सीधे खर्चे करते हैं तो ये सुख है, ये सुखों में कमी करेगा। और ये व्यवसाय है, व्यवसाय में निवेश इत्यादि चीजों में, नए कामों से संबंधित चीजों में आपको बहुत सावधानी रखनी है। अब यहां पर यह भी कहा जाएगा बहुत सारे ऐसे काम थे जो आपके पूरी तरीके से बन रहे थे, मतलब पूरी योजनाएं आपने बना ली थी और बस तैयारी में थे कि आप शुरू करने जा रहे हैं। कुछ ना कुछ अटकाव या फंसाव इस समय पे उत्पन्न होगा। थोड़ा सा सावधान होकर ही चलने की आवश्यकता है। थोड़ा सा आपको जो है सावधानी बरतनी है। किसी पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना है। बहुत सारे चाटुकार इस समय पे आपको मिलेंगे, या किसी प्रकार का उधार लेन देन इत्यादि चीजों में भी आपको सावधानी बरतनी है। एक बात। वहीं फाइनेंस की अगर मैं बात करूं, धन की अगर मैं बात करूं, तो जैसा मैंने कहा कि व्यय, खर्च, शनि अगर कहा जाए, चंद्रमा की राशि आपकी जो है द्वितीय राशि चंद्रमा की होती है। ऐसे में खर्चे इस समय पे ज्यादा होंगे। ये नहीं कि आपने अभी खर्चा कर दिया बाद में माथा पा रहे यार फालतू मैंने खर्च कर दिया, मैंने फालतू जो है दिख रहा था मुझे जो है उसके ऊपर मुझे नहीं लगाना चाहिए था पैसा, उस शेयर पे नहीं लगाना चाहिए था पैसा, उस व्यक्ति को उधार नहीं देना चाहिए था, मुझे पता था वो मुझे धोखा देगा या मेरा पैसा कहीं ना कहीं फंस सकता है। फिर भी आंखों पे पट्टी बंधी और कहीं ना कहीं वो काम कर गए, जिसके कारण आपका पैसा कहीं ना कहीं ब्लाइंड हो गया, फंस गया। इन चीजों से आपको सावधान होकर करना है। बहुत ज्यादा आपको जो है किसी पे भरोसा नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। शत्रुओं की पीड़ा, जहां पर भी आप काम करते हैं, पीठ पीछे या लोग परेशान करने वाले इस समय पे आपको मिलेंगे। अगर परेशानियां पीछे से चल रही थी ऑफिस में, डिपार्टमेंट में, या जहां पर भी काम करते हैं व्यवसाय के क्षेत्र में, तो ये समय समस्याओं को बढ़ाएगा। ये समय अगर कहा जाए तनाव को बढ़ाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ठीक है। कर्ज उधार लेन देन अच्छा नहीं है। कर्ज उधार लेन देन से संबंधित चीजों में मानसिक रूप से तनाव बढ़ेगा। चाहे वो मार्केट का पैसा ले रखा हो आपने या आप बैंक का पैसा ले रखा है, तो सावधानी बरतें। नए सिरे से आपको कोई कर्ज लेना है, चाहे मार्केट से या बैंक से,
तो पूरा प्लान्ड वे में चलिएगा, क्योंकि 4 महीने का पीरियड बहुत लंबा पीरियड होता है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि 4 महीने ना करें, मजबूरी है। 4 1-2 दिन 1 हफ्ता होता तो कोई बात नहीं, 4 महीने का पीरियड है। तो यहां पर यह जरूर कहूंगा कि अपनी आंख कान खोल के चलिएगा, सारी चीजें देख के चलिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। वहीं यह भी कहा जाएगा कि विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों में सिरदर्दी, हड्डियों से संबंधित या नसें या खून से संबंधित चीजों में प्रॉब्लम्स को भी ये इंगित करता है, ये दर्शाता है। ठीक है, थोड़ा सा देख दागी। वाहन गाड़ी जैसा मैंने बताया उसमें भी सावधानी रखने की आवश्यकता है, विशेष सावधानी से कहा जाएगा, रखने की जरूरत है। शनि का गोचर अगर कहा जाए दशम और भाग्य में गोचर का मतलब ये कहलाएगा कि गुरु पिता बुजुर्गों से राय ले लीजिएगा, कोई भी काम करिए। भाई बहनों से मतभेद या भाई बहनों को तनाव या भाई बहनों से तनाव को भी ये इंगित करता है, ये दर्शाता है। कंधे, शोल्डर, बैक पेन, कमर की दर्द की शिकायत इस समय पे आपको हो सकती है। अगर पीछे से चल रही तो उसमें जो है बढ़ोतरी होगी, आपको सावधानी रखनी है। ठीक है, सावधान होके ही चलना है। शनि अगर कहा जाए तो मित्रों से दगा भी करा सकता है, कोई ना कोई दगा करा सकता है। दगा का मतलब कोई ऐसा थोड़ा गोली मार रहा है, मेरा ये कहने का मतलब ये है कि हाँ, आपको अवेयर होके चलना है। कोई भी फाइनेंस से संबंधित, धन उधार लेन देन से संबंधित, या कोई आपको कोई फंसाए ना, इससे संबंधित मैं हर मित्र की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसमें मित्रों से इस समय पे कुछ लाभ भी है तो कुछ नुकसान भी है। कोई ना कोई ऐसा मिल सकता है जिससे आपको नुकसान भी हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, विशेषकर झूठ से परहेज करिएगा। उसका कारण बड़ा स्पष्ट साफ है कि इस समय पे झूठ पकड़ा जाएगा। वाहन गाड़ी आपको खरीदना या बेचने के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है, मुहूर्त के अकॉर्डिंग ही खरीदिए या बेचिएगा। अगर आप सनातन धर्म में रहते हैं, आप इन चीजों को मानते हैं, तो बिल्कुल मैं कहूंगा इसका प्रभाव पड़ेगा। जमीन, प्रॉपर्टी, मकान से संबंधित चीजों में भी मुहूर्त के अकॉर्डिंग चलिएगा, और कोई भी एग्रीमेंट देख दाख के सारी चीजें देख लीजिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। देखिए, सामान्यतः अगर कहा जाए मिथुन राशि वालों के लिए ये गोचर मिले जुले से परिणाम लेके आया है। अब उपायों पे अगर मैं बात करूं, एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब मतलब लाल रंग का बटन नीचे बना हुआ है, उसका कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री होता है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको मिलती रहे। और समय और टाइम बहुत अच्छा है। शनि का वक्री होना एक अद्भुत राजयोग है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए राजयोग है, कुछ लोगों के लिए दुर्योग है। अब उपाय क्या करें? देखिए, उपायों में अगर कहा जाए तो जैसे हम लोग कहते हैं कि शाम को आप हनुमान जी की पूजा करिए। उसका कारण ये होता है ना, शाम को हनुमान जी की पूजा करने का मतलब ये होता है कि शनि पे मुख्य रूप से प्रभाव पड़ना, शनि आपका मुख्य रूप से ठंडा होना। हनुमान जी या मंगल पे प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। हनुमान जी की पूजा अगर कहा जाए नियमित रूप से करिए, और कोशिश ये करिए अगर रात में करते हैं तो बहुत अच्छा है। और रात में अगर कहा जाए अद्भुत रिजल्ट देने वाला जो है सुंदरकांड है। बाकी सुंदरकांड नहीं कर पाते कोई पूजा, अगर शाम को नहीं मिल पा रहा तो सुबह ही करिए, लेकिन हनुमान जी की पूजा जरूर करिए। बुधवार के दिन भैरव जी की उपासना करिए। किसी भी भैरव मंदिर में उपासना करिए। पूर्णिमासी के दिन, माफ करिए, पूर्णिमासी से पहले का शनिवार और पूर्णिमासी के बाद का शनिवार, पूर्णिमासी से पहले का शनिवार और पूर्णिमासी से बाद का शनिवार, हर महीने में आपको 2 बार ये काम करना है, एक पूर्णिमासी से पहले शनिवार को और पूर्णिमासी के बाद के शनिवार को। अपने बराबर लंबाई का धागा, कच्चा सूत का धागा ले लीजिए, उसकी बाती बना लीजिए। कांसे का या लोहे का पात्र ले लीजिएगा, उसमें सरसों का तेल डाल दीजिएगा। अपना चेहरा देख लीजिएगा, अपनी दिक्कतें परेशानियों को बोलते हुए उस बाती को पीपल के पेड़ के नीचे जो है प्रज्वलित कर दीजिए। लेकिन यह काम उन लोगों को करना है, अगर आपका सामान्यतः सब कुछ ठीक चल रहा है तो मत करिएगा। यह काम उन लोगों को करना है जिनका बिजनेस में नुकसान हो रहा है, या नौकरी नहीं मिल रही है, या नौकरी में बहुत सारी समस्याएं आ रही है, या फिर किसी प्रकार का हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, शारीरिक कोई तनाव चल रहा है, या पारिवारिक जीवन में कोई दिक्कत चल रही है, उनको करना बेहद फायदेमंद है। अगर आपका सब कुछ ठीक है, न्यूट्रल है,
तो हनुमान जी की पूजा और जो मैंने बताया उसको करिए, इसको छोड़ दीजिएगा। तीसरी चीज देखिए, शनि के लिए अगर कहा जाए तो मजदूर, शनि के लिए अगर कहा जाए तो दलित, शनि के लिए अगर कहा जाए गरीब, शनि के लिए अगर कहा जाए, इन सबों से कहीं ना कहीं प्रणाम करिए, आदर सम्मान करिए, किसी प्रकार का उत्पीड़न मत करिए। शनि 7 ग्रहों में अगर कहा जाए सबसे बलिष्ठ ग्रह कहलाता है, एक बात। दूसरी चीज अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं इन सभी लोगों को वो दिखाता है, और जो लोग इनका उत्पीड़न करते हैं, कहीं ना कहीं ये कहा जाता है शनि की पीड़ा ऐसे लोगों को बिल्कुल प्रभावित करती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सम्मान करिए, आदर करिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो दलित हो, कोई भी हो, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आदर सम्मान, भैया बंदगी करिए। और जो लोग कहीं ना कहीं इनका आदर नहीं करते हैं, तो शनि की पीड़ा, और शनि इस समय वक्री है, मैं तो हमेशा कहूंगा शनि को अगर मनाना है तो उन लोग की सेवा करिए। बाकी ये उपाय जरूर करिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।